हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए, आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं डी लाल, लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड इलाहाबाद द्वारा निर्धारित कक्षा 12 विषय आपका हिंदी है, खंड का काव्य भाग है। और इस खंड का काव्य भाग के अंतर्गत पाठ 10वां मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा नामक पाठ है। इसके रचयिता कविवर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। सच्चिदानंद इस पाठ पर आधारित पहला लेक्चर आप द्वारा कल पढ़ा जा चुका है, जिसमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं, उनका साहित्यिक परिचय एवं उनकी काव्यगत विशेषताओं का आपने अध्ययन किया है। और आज आपको इस पाठ पर आधारित देखिएगा, मैंने आहुति बनकर देखा। इस पाठ का ससंदर्भ, इसकी व्याख्या और इसमें काव्य सौंदर्य भी इसका भी हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उसके बाद आपको हिरोशिमा के बारे में बताएंगे कि हिरोशिमा में क्या लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। देखिए, सच्चिदानंद इनका पूरा नाम था, हीरानंद इनके पिताजी का नाम था, वात्स्यायन इनका गोत्र था, अज्ञे इनकी उपाधि थी। इस प्रकार से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, कभी कभी अज्ञे जी का पूरा नाम बताइए पूछा जाता है, तो हमें याद रखना चाहिए कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो आइए शुरू करते हैं पूरे मन के साथ, हर्षोल्लास के साथ कि मैंने आहुति बनकर देखा नामक काव्य में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने क्या लिखा है और आपको क्या बताया है। आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, जीवन, उनका मानना था कि जीवन के केवल सुखों के संचय का नाम नहीं है। ये जीवन जो है केवल सुखों का ही इसमें संचय हो और सुख का ही उपभोग करते रहें, इसी का नाम जीवन नहीं है। बल्कि उनका मानना था कि उसकी वास्तविक शक्ति कष्टों से है। विघ्न, बाधाओं और विरोधी जो परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों के साथ जो हम आप संघर्ष करते हैं, वो संघर्ष करते रहने से निरंतर विकसित होती है। तो हमें कहीं न कहीं संघर्षशील होना चाहिए। ये जो निम्न काव्य पंक्तियां दी गई हैं, इन काव्य पंक्तियों में कवि का भी यही दृष्टिकोण है और यही भाव यहाँ पर पिरोया गया है। इसी भाव भंगिमा के साथ यहाँ पर ये काव्य उल्लिखित किया गया है। तो आइए पहले इसको एक बार, हमें आपको किसी भी काव्य का व्याख्या, संदर्भ और ये बताने से पहले इसका हमें एक बार उच्चारण करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं, हमारे साथ इसको आप बोलेंगे। और देखिएगा, काव्य को काव्य की तरीके, कई बच्चे ऐसे होते हैं, इतना सुंदर गला चलता है, इतना अच्छी आवाज़, सुरीली आवाज़ में गा लेते हैं कि इस अवस्था में तो हम लोगों का आवाज़ इतनी साउंड जो है बहुत मधुर नहीं होती है। लेकिन काव्य को मधुर होना चाहिएगा, उसका आनंदित सौंदर्य का प्रतीक होता है, आनंद का प्रतीक है ये काव्य। तो आइए आप इसका आनंद लीजिएगा। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बनी। सच्चिदानंद जी का मानना था कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बनी, और मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बनी। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वो घट कर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे। नेतृत्व
न मेरा छिन जावे, नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे, मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी, मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी, जनपद की धूल बने, फिर उस धूलि फिर इस धूलि का कण कण भी मेरा गतिरोधक सूल बने, अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है। ये प्यारे बच्चों, प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं, संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, तो आइए इसको जानते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा विरचित मैंने आहुति बनकर देखा नामक शीर्षक से उद्धृत हैं, अवतरित हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में लेखक ने किस प्रकार से अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त किया कि मुझे सफलता जो है वो नहीं चाहते कि मुझे सफलता किस प्रकार से मिले, जो भी सफलता मिले कहीं न कहीं उसमें संघर्ष भी होना चाहिएगा। वो कभी जीवन में ये नहीं चाहते कि मेरे जीवन में संकट ना आए, कोई उलझन ना हो आए, जिससे कुछ एक नई सीख मिलती है। विघ्न बाधाओं के आने से उनका मानना है संघर्ष करने से कहीं न कहीं एक श्रेष्ठता आती है। इसलिए इसको व्याख्या करेंगे। आइए, और संघर्ष इसका संदर्भ आपने जान लिया है कि कवि अपने बल और बुद्धि के माध्यम से, बल और बल बुद्धि, देखिए बल बुद्धि जिसे कहते हैं बुद्धि बल या बुद्धि, हाँ, कवि ने अपने बुद्धि बल से और अपने बाहुबल पर भरोसा किया है और जीवन में उसी से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। किसी सुविधा या अनुकूलता का वातावरण का लाभ उठा करके वो कभी भी सफलता नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। इस बात का इस प्रसंग के माध्यम से यहाँ पर इस काव्य को प्रस्तुत किया है और इस काव्य का आपने अध्ययन किया है। आइए शुरू करते हैं इसकी व्याख्या कि अज्ञेय जी क्या कहते हैं। अज्ञेय जी का मानना है कि मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति अनुकूल बने। अर्थात लेखक कहता है कि अज्ञेय जी कहते हैं, कविवर अज्ञेय जी कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि संसार मेरी जो है एक तरीके से मैं कब कहता हूँ कि जग माने संसार मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। अर्थात मैं ये नहीं चाहता कि संसार मेरे जीवन की जो दुर्धर माने होता है विषमता, कठोरता, अर्थात होता है एक तरीके से मेरे लिए कठिनाइयाँ, ठीक है। मैं कब कहता हूँ जीवन में कि मेरे संसार में, मेरे जीवन में कभी कठिनाइयाँ ना आए और सभी कठिनाइयाँ मेरे अनुकूल आचरण करें, जैसा मैं चाहूँ वैसा ही वातावरण प्रस्तुत हो जाए। और लेखक ये भी कहता है कि मैं कब कहता हूँ कि मरुभूमि, ये जीवन मरुभूमि है, मरुस्थल में पानी नहीं होता है, वनस्पतियाँ नहीं होती है मरुस्थल में। आप देखिएगा तो मरुस्थल में बालू ही बालू, जैसा माना जाता है कि बालू ही बालू होती है, तो जीवन रूपी ये मरुभूमि। अर्थात उन्होंने कहा कि मेरा जीवन जो होता है मेरा मरुभूमि जैसा नीरस माने क्या होता है, जल विहीन है, किसी प्रकार का रस नहीं है, और कठोर जीवन स्वर्गीय उपवन, अर्थात कठोर जीवन, कांटा देखिए यहाँ पर दिया है, मेरा जीवन कठोर हो, जीवन स्वर्गीय उपवन बन जाए। कठोर जीवन भी अर्थात उपवन, नंद कानन का फूल बन जाए, अर्थात नंदन वन, जैसे नंदन वन कहा गया है, आपने नाम सुना होगा नंदन वन का, ये मथुरा और जहाँ पर कि नंद बाबा के नंदन अर्थात श्री कृष्ण जी जिस जंगल में रहते थे, उस जंगल में सुंदर खिले हुए मैं फूल बने, मेरा जीवन ऐसा भी न रहे। जिस प्रकार से नंद बाबा का, नंद अर्थात ये श्री कृष्ण भगवान जहाँ कहीं अपनी बाल क्रीड़ाएँ करते थे, बाल बालों के साथ रहते थे, उपवन में घूमते थे, कैसा सुंदर वातावरण था वहाँ का। मैं ये नहीं चाहता कि उस प्रकार का फूल, सुंदर सुंदर सुगंध मेरे जीवन में हमेशा बिखेरता रहे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा, और जैसा सुखपूर्ण और सरस बन जाए, जिस प्रकार से
श्री कृष्ण जी का जीवन उनकी बाल गोपाल के संग में और उस उपवन में किस प्रकार से खेलते थे, कितना महकते हुआ उनका जीवन था, आनंददायी सुखदायी था, वैसा जीवन वो नहीं चाहते हैं। इसी के साथ लेखक ने ये भी कल्पना की है कि मैं दूसरों की अनुकूलता पर की कृपा पर, अर्थात दूसरों की कृपा पर, ये स्पष्ट दिया है कि कांटा कठोर होता है। जीवन में मैं दूसरों की अनुकूलता या कृपा के सहारे जीवन में सफलता नहीं पाना चाहता हूँ। एक कांटा भी होता है जो कठोर और चुभने वाला होता है। कांटा कैसा होता है? कठोर होता है, बहुत सख्त होता है। कठोर माने शक्त या मजबूत होता है और बहुत तीखा अर्थात पैना होता है, बहुत ही नुकीला होता है। उसमें उसकी मर्यादा है, उसमें भी उसकी मर्यादा है, अर्थात उसका स्वाभिमान है बेटा। और मैं कब कहता हूँ वो घट करके प्रांतर का ओछा फूल बने, अर्थात मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो कांटा फूल की पंखुड़ियों की तरह मुलायम हो जाए, फूल की पंखुड़ियों की तरह वो एक मुलायम होकर के वो घट जाए और प्रांतर का एक छोटा सा फूल बन जाए। ये मैं कभी भी उपमा नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि एक छोटे से वन प्रदेश में खिलने वाला वो तुच्छ एक फूल बन करके, कांटा जो है फूल बन जाए, परिस्थितियाँ बिल्कुल हमारे अनुकूल बन जाएं और वो मुझे कांटा बन करके मेरा जीवन कभी संघर्षपूर्ण ना कर दे, कष्टदायी ना बनाए। मैं ऐसी कभी भी अभिलाषा नहीं करता हूँ। इसी के साथ आप देखिएगा पुनः आगे की कुछ पंक्तियां हैं। मैं कब कहता हूँ कि मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट लगे। लेखक का मानना है कि जब हम ये जीवन रूपी संघर्ष है, संघर्ष माने युद्ध होता है, ये संघर्ष रूपी जीवन में, संघर्षपूर्ण जीवन में इस युद्ध जैसी जो विभीषिका है, ऐसे युद्ध जब हम करते हैं तो कहीं न कहीं युद्ध में अस्त्र शस्त्र के द्वारा हमारे शरीर में आघात और प्रतिघात होते ही रहते हैं। और एक योद्धा जिस तरह से बलपूर्वक दूसरे को की क्षति पहुंचाता है और वो स्वयं कभी हताहत न हो, ऐसा संभव नहीं है। लेखक मानता है कि युद्ध में चोट लगना भी जरूरी है और उस युद्ध में कहीं न कहीं हमें संघर्ष में चोट भी लगे, धक्का भी पहुंचे कहीं न कहीं हमारे जीवन में, तभी मैं लेखक का मानना है अगर हम हमारे जीवन में संघर्ष में कभी हमें चोट नहीं लगती है, कभी हमें ठोकर नहीं लगती है, कभी हमें हानि नहीं होती है, तो निश्चय ही हम कहीं न कहीं ईश्वर को भूल जाएंगे और कहीं न कहीं दूसरों का, अपने से बड़ों का सम्मान करना भूल जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि मैं कब कहता हूँ, लेखक का मानना है कि हमें युद्ध में चोट भी मिले, हम युद्ध में इस जीवन रूपी संघर्ष, ये संघर्षपूर्ण जीवन में कहीं न कहीं हमें हानि भी होनी चाहिए और हमें ठोकर भी लगनी चाहिए, हमें कहीं न कहीं कष्ट भी मिलना चाहिए। लेखक का मानना है अगली पंक्तियों में, मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने। लेखक ही कहता है कि मेरी मन में कभी ऐसी अभिलाषा, ऐसी इच्छा नहीं है कि हर युद्ध में, हर कार्य में मुझे विजय श्री मिले, मुझे सफलता ही मिले। और उसके बाद फिर कहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा आकाश जैसा गगनचुंबी एक प्रासाद, ये प्रासाद ये खाने वाला प्रसाद नहीं है बेटा, इसको हम कहते हैं प्रासाद माने महल होता है, भवन होता है, सदन होता है, आगार होता है, घर होता है, विला होता है। ये इसका जो आप समझ रहे हैं प्रासाद महल अर्थात भवन, जिसको हम मकान कहते हैं, ये सुंदर बहुत ऊंचा महल बने मेरे जीवन में, मेरी कोई ऐसी अभिलाषा नहीं है। या फिर क्या कहता है, लेखक का मानना है या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने, अर्थात वो ये भी नहीं चाहते हैं या पात्र जगत की, इस पात्र जगत की अर्थात इस श्रद्धा की, मैं इस संसार की, जगत माने क्या होता है, इस संसार का मैं ऐसा पात्र बनूं, ऐसा सभी की कृपा का पात्र बनूं, सभी की श्रद्धा का, उपासना का पात्र बनूं, मेरी धुंधली सी याद बने।
वो नहीं चाहते हैं कि सारे संसार में मेरा ही नाम लिया जाए, क्योंकि इस नाम के पीछे, इस धन संपत्ति के पीछे, इस वैभव के पीछे सारा प्राणी कहीं न कहीं एक दूसरे को किस तरीके से हिंसा के रास्ते पर अग्रसर हो गया है। तो लेखक ने हम सभी को एक चेतावनी दी है और अपने भावों को व्यक्त करते हुए कविता के माध्यम से कहीं न कहीं हमें सचेत किया है, हमें हमारी भावनाओं को हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों की स्थापना करने के उद्देश्य से स्पष्ट कर दिया है कि जीवन में जो सफलता है वो संघर्ष, कहीं न कहीं संघर्ष भी होना चाहिए, कठिनाइयाँ भी मिलनी चाहिए और हमारी असफलता भी हमें मिलनी चाहिए। और जब तक हमें असफलता नहीं मिलेगी तब तक हमें सफलता का महत्व तो नहीं रहेगा हमारे जीवन में, इसलिए दुख मिलना भी बहुत ज़रूरी है। और जो हमारी प्रसिद्धि है, कहीं न कहीं हमें ये यश ही यश नहीं, हमें कहीं न कहीं हमें अपमान भी हमारा होना चाहिए, ताकि हम मान क्या होता है, सम्मान क्या होता है, हम उसका भी महत्व जानें। और जब हमारा अपमान होता है तभी हम दूसरों का सम्मान करना सीखते हैं, और जब दूसरों का सम्मान करते हैं तभी हमें सम्मान मिलता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमेशा सम्मान के पास ये धुंधली सी याद क्या कहीं न कहीं है कि संसार में हमें भी लोग श्रद्धा के साथ हमें नमन करें। चाहे जैसे कि आज देखिएगा, चाहे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हों, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हों, चाहे अभी महात्मा गांधी जी हों, और चाहे गोस्वामी तुलसीदास रहे हों, चाहे महाकवि कालिदास रहे हों, सभी कहीं न कहीं याद किए जाते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ आप उनको चाहते हैं। बहुत से आप देखिएगा, आप अपने इष्ट को याद करते हैं। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, लेखक का मानना है, पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा। लेखक ये नहीं चाहता, पथ माने रास्ता, मेरा माने हमारा, रहे प्रशस्त सदा, अर्थात मेरा रास्ता इतना साफ सुथरा रहे, उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना आए, कभी उसमें व्याकुलता या कभी उसमें रुकावट ना हो करे, क्यों विकल करे ये चाह मुझे। मेरे मन में जो ईर्ष्या है, मेरे मन में जो चाहत है, इच्छा है कि उन संघर्षों को देख कर के जीवन में, मेरे रास्ते में, उन्नति के रास्ते में कहीं न कहीं जो रुकावटें हैं, कहीं न कहीं ये बाधाएं मुझे जो व्याकुलता पैदा करती हैं, ये मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मुझे व्याकुलता ना मिले, अर्थात ये रुकावटें भी हो और मुझे व्याकुलता का एहसास भी होना चाहिए। नेतृत्व न मेरा छिन जाए। आज देखिएगा, जो भी जिस सीट पर बैठा है, चाहे वो प्रधानमंत्री के पद पर आ जाएं, चाहे राष्ट्रपति के पद पर पहुंच जाएं, चाहे किसी विधायक प्रधानमंत्री के पद पर, प्रधान के पद पर पहुंच जाएं, चाहे किसी सर्विस सेवा में आ जाएं, जिस पद पर आप पहुंच जाते हैं उस पद से आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन यह कभी आपके मन में नहीं आता है कि हमारा पद ये हमसे छिन जाए और हम यहाँ के जो नेता हैं, जो अग्रगणी हैं, हमारा ये स्थान कभी ना हमसे कभी हट जाए, अर्थात ये कोई दूसरा ना प्राप्त कर ले, कहीं यहाँ से हम उतार न दिए जाएं, इस बात की चिंता रहती है। और यह चिंता कहीं न कहीं हमें आपको विकृत मस्तिष्क बना देती है, और उस पद पर बने रहने के लिए, उस स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए पद की कहीं न कहीं हमें मान बड़ाई मीठा विष हो जाता है और उसका दर्द का भी हमें एहसास होता है। तो नेतृत्व की जो चिंता होती है कि हम जिस पद पर बैठे हैं वो पद हमारा कभी छीन ना ले कोई, कभी हम इससे हट ना जाए, पदच्युत ना हो जाए, इस बात की चिंता और परवाह नहीं है मुझे। मैं प्रस्तुत हूँ, क्या कहा लेखक ने, मानना है कि मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने, अर्थात ये मिट्टी, इस संपूर्ण जनपद जो मेरा जिस क्षेत्र में मैं जाना चाहता हूँ, कहीं न कहीं उसकी मिट्टी चाहे धूल धूसरित हो जाए। और फिर क्या कहती है, लेखक ने कहा कि ये चाहे मिट्टी जनपद की धूल बन जाए और उस धूली का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने, अर्थात लेखक ने कामना की है कि मैं ये चाहता हूँ कि सभी मेरे विरोधी बन जाएं, और एक एक कण जो ये धूल है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये बड़े बड़े पर्वत, ये जो पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, या जो भी मेरी
ऊंचाइयां हैं, उन ऊंचाइयां मेरी कहीं न कहीं धूल धूसरित हो जाती हैं। मेरे लिए वो धूल एक एक कण मेरे मार्ग में रुकावट पैदा करे, जिससे कि मैं कुछ सीख सकूं और कुछ में और अधिक ताकतवर और बलिष्ठ बन सकूं। बुद्धिबल, बाहुबल पर मुझे भरोसा है और मैं उन कठिनाइयों का सामना कर सकूं। प्यारे बच्चों, आगे देखिएगा, फिर उस धूलि का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। स्पष्ट कर दिया है कि एक एक कण मेरे मार्ग में, मेरी उन्नति में, मेरी सफलता में रुकावट पैदा करे। शूल बने मतलब कांटा बने। शूल बने क्या होता है? कांटा। अगला देखिएगा, अपने जीवन का रस देकर उसको यत्नों से पाला है। लेखक का क्या मानना है कि ये जो कुछ भी अगली की पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों का अध्ययन करने के लिए इसके साथ में दिया है कि बड़े यत्नों के साथ पाला है। क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है? वे रोगी होंगे जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। प्यारे बच्चों, आइए इसकी जो पिछली पंक्तियां हैं और इस पंक्तियों का आपने जो अध्ययन किया है, इसमें किस प्रकार से प्रश्नात्मक सभी में चिन्ह आप देख रहे हैं ना। तो प्रश्न के माध्यम से कहीं न कहीं उन्होंने अपने जीवन की भावनाओं को व्यक्त किया और हम सभी को लिए मार्गदर्शन का कार्य किया है कि हमें मुसीबतों को देख करके, बाधाओं को देख करके हमें कभी घबराना ना चाहिए, कभी अपना उद्देश्य जो है लक्ष्य को चेंज नहीं करना चाहिए। निश्चय ही हमें अपने लक्ष्य पर उन कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वो सफलता की हमारे जीवन में कहीं न कहीं उसकी अहमियत रहे, उसकी कहीं न कहीं कीमत बनी रहे। काव्यगत सौंदर्य आप देखिए, आइए इसका अध्ययन करते हैं। इस संपूर्ण काव्य में देखिएगा, मैंने आहुति बनकर देखा। इस काव्य में कवि ने मानव जीवन को एक प्रतिष्ठा एवं स्वाभिमान, संघर्षशीलता का संदेश दिया है कि आपको स्वाभिमानी होना चाहिए, प्रतिष्ठा और गौरव को कहीं पर स्थापित करने का भी प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन सहज नहीं, कहीं न कहीं उसमें संघर्ष भी होना चाहिए, आपके विरोधी भी होना चाहिए। लेखक ने कितनी बार बताया, कौवर कबीरदास जी ने क्या कहता है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अर्थात ये कहीं न कहीं निंदकों को, बुराई करने वाले को, कहीं आपकी गलतियों को, आपकी आलोचना करने वाले जो होते हैं, उनको भी आप अपने इस आंगन में कुटी बना करके उनको रखिए, ताकि श्री रामचंद्र जी ने भी कहा था कि दोषुम तुम एक धय चित तासु समाधेया, मेरे दोषों को मुझसे बताइए ताकि मैं उनका समाधान कर सकूं। इस उद्देश्य के साथ आइए यहाँ पर लेखक ने आपको संघर्षशीलता का भी संदेश दिया है कि हमें संघर्षशील होना चाहिए, बुद्धिबल और बाहुबल का कहीं न कहीं हमें भरोसा होना चाहिए। आइए, भाषा इसकी प्रवाहपूर्ण है, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इसमें कहीं रुकावट नहीं है, भाषा परिमार्जित है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है और शैली इसमें भावात्मक एवं प्रतीकात्मक दोनों है। अलंकार देखिएगा, अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, कांटा है, कठोर है, कावर्ण के दोनों आए हैं, फिर टावर्ण आया है इसमें, और फिर क्या है, तीखा है, उसमें उस, अब देखिएगा उसमें सासा वर्ण की और मा वर्ण की भी दो बार, जहाँ काव्य में दो बार एक या अनेक वर्ण दो बार आते हैं, वहाँ काव्य में 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार की भी इसमें छटा है, रूपक अलंकार भी है इसमें, और इसमें उपमा अलंकार भी है। काव्य में उपमा अलंकार भी है, उदाहरण मिलेंगे। और रस इसमें वीर रस है, क्योंकि जब आप इसमें पढ़ते हैं अपने बुद्धि बल और अपने बाहुबल का आप भरोसा करते हैं और स्वयं को संघर्ष करने के लिए योग्य बनाते हैं, संघर्षरत रहते हैं, वहाँ पर आपके पास वीर रस होता है। और वीर रस किसे कहते हैं, आप परिभाषा भी लक्षण भी आपको याद है कि जहाँ काव्य में उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव संचारी भाव से पुष्ट होकर रस रूप में परिणित होता है, वहां पर वीर रस होता है। शब्द शक्ति इसकी लक्षणा है और इसमें गुण ओज है। कौन सा गुण है? काव्य की गुण। अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा काव्य की गुण है, तो आप बताएंगे इसमें ओज गुण है। आइए अगली पंक्तियों का भी हम अध्ययन करते हैं। क्या यह केवल, देखिएगा लेखक ने स्पष्ट, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। इसके पहले की पंक्ति देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है, अपने जीवन का रस देकर जिसको बड़े यत्नों से पाला है।
रस दे करके, जीवन का रस दिया है। जीवन में जो आपने संघर्ष किया है, जो आनंद रस मिला है उसको दे करके, खून पसीना बहा करके, जो आपने मेहनत करके, जिसको बड़े कोशिश करके, बड़े प्रयास के साथ, यत्न माने क्या होता है, यत्न माने कोशिश या प्रयास करके आपने इस सफलता को पाई है, तो कहीं न कहीं उसकी आपके जीवन में अहमियत है। क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है? अर्थात ये अवसाद नहीं है, बड़े दुख के साथ जब मन मलिन हो जाता है, असफलता मिलती है, कहीं न कहीं आपके जीवन में बाधाएं आती हैं, तो आंखों से आंसू आपके किस प्रकार से बहते हैं, उनको याद करते हुए। वे रोगी होंगे, लेखक का मानना क्या है, अरे वे रोगी होंगे कि जिन्होंने, वे रोगी होंगे जिन्होंने प्रेम, जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है। वे मुर्दे होंगे प्रेम, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, और मैंने विदग्ध हो जान लिया है। विदग्ध माने जल करके, अर्थात जैसे आग धधकती हुई ज्वाला है ना, जैसे बहुत बड़ा लकड़ी का कुंदा आप जब जला देते हैं तो वो लाल लाल अंगारा बन जाता है, उस प्रकार से मैंने दग्ध होकर के, विदग्ध होकर के जान लिया है। अंतिम रहस्य भी मैंने पहचान लिया है, और मैंने आहुति बन करके देखा है, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, ये प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। इसी को हमारे अंग्रेजी के कुछ कवियों ने भी कह दिया है कि वेलिया पेंस है। ये जो आप देखते हैं, लव को आप कहते हैं ना, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, LOVE, लैक ऑफ शारो, और ओ, एल के बाद ओ आता है, ओशियन ऑफ टीयर्स। इसी को वी से कहते हैं, वी वेली ऑफ पेंस, दर्दों की घाटी है, और ई एंड ऑफ लाइफ है, जीवन का अंत है। तो प्यारे बच्चों, कहीं न कहीं जो प्रेम है, चाहे वो मकान के प्रति प्रेम हो, चाहे बच्चों, बेटा और बेटी के प्रति प्रेम हो, किसी भी वस्तु के प्रति प्रेम हो, ये प्रेम कहीं न कहीं यज्ञ में जिस प्रकार से आहुति डाल देने पर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार से ये हमारी ज्वालाएं की ज्वाला है, अर्थात एक जलती हुई लौ है। इसी का आप देखिएगा किस प्रकार से लेखक ने इसकी व्याख्या करते हुए स्पष्ट व्याख्या की जाए कि प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं वो कविवर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा विरचित मैंने आहुति बनकर देखा है नामक शीर्षक से उद्धृत है, लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य की मैंने आहुति बनकर देखा है नामक पाठ से संकलित है। और देखिएगा हीरानंद, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने ये पूर्वा नामक उनकी रचना थी, उससे संकलित है, लिया गया है। तो लेखक ने स्पष्ट किया है कि मैंने जान लिया है, वे रोगी होंगे। कौन होंगे? आइए यहाँ पर देखिए, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है। अर्थात रोगी होने का प्रेम मानव के जीवन में, प्रेम कहीं न कहीं मानव के जीवन में आनंद की अनुभूति है, एक अद्वितीय अनुभूति होती है, और कोई इसमें निराशा और वेदना, कोई दर्द नहीं होती है, कोई कड़वा प्याला नहीं होता है। निराशा के साथ याद, रुग्णता जिसे कहते हैं और की निशानी है, ये यादें कहीं न कहीं रुग्णता की निशानी होती है। और इस प्रकार रोगी को तो हर वस्तु कड़वी लगती है, जितनी भी देखिए रोगी को जो दवा होती है वो कड़वी होती है। इस प्रकार से लेखक ने यहाँ पर व्यक्त किया कि रोगी के अनुभव रस, जो प्रेम रस जिन्हें होते हैं, प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला होता है, अर्थात जो वास्तव में प्रेम रोगी होते हैं, उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ आगे देखिएगा, अतः रोगी को, ऐसे रोगी जो मत वाले होते हैं, रोगी मन वाले व्यक्ति प्रेम की कहीं न कहीं प्रेम को कड़वा अनुभव ही समझते हैं। अर्थात लेखक इस प्रकार जो प्रेम को चेतनाहीन मानते हैं, प्रेम को चेतनाहीन बना देने वाली ये मदिरा है, प्रेम को मोहनकारी सम्मोहन हाला माने होता है मदिरा, जिसको हम शराब कहते हैं, मतवाला। अर्थात प्रेम कहीं न कहीं सम्मोहनकारी बना देने वाली या चेतनाहीन बना देने वाली मदिरा समझते हैं। वे
मृत्युतुल हैं, अर्थात वो मुर्दे के समान हैं। मृत्युतुल माने मुर्दे के समान है, मरे हुए के समान होंगे। लेखक का ऐसा विचार है, माना है। और इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया, कवि कहता है कि प्रेम न कटु अनुभव का प्याला है, अर्थात स्पष्ट कह दिया है प्रेम जो है कड़ुआ प्याला नहीं है। ये प्रेम जो है कटु अनुभव का, देखिएगा कि प्रेम न कटु अनुभव का प्याला है और वो ना ही सम्मोहनकारी वो शराब का प्याला है मदिरा है। कवि ने प्रेम व्रत में दीक्षित होने वाला, अर्थात प्रेम के व्रत में जो अनुभव प्राप्त होता है होकर के कहीं न कहीं जो अनुभव को है उसमें दग्ध होकर के और उस प्रेम की अग्नि में जल करके उसने ये समझ लिया है, वो जान लिया है कि अंतिम रहस्य को भी उसने पहचान लिया है। कवि के अनुसार प्रेम तो यज्ञ की पवित्र ज्वाला के समान होती है, अर्थात किंतु वो सत्य का साक्षात्कार करती है। क्या करती है? सत्य का साक्षात्कार स्वयं करती है, कर लिया है और स्वयं आहुति बन करके विदग्ध होकर के जल करके उसने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, उससे वास्तव में ज्ञान प्राप्त किया है। जो प्रेम यज्ञ में आहुति बने होते हैं, डरते हैं, अर्थात बनने से डरते हैं, वे सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं। वे सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं जो वास्तव में प्रेम की अग्नि में नहीं जलना चाहते हैं और कहीं न कहीं साथ छोड़ देते हैं, वो वास्तव में सच्चे प्रेमी नहीं हो सकते। अब इसी के साथ यहाँ पर काव्य सुंदर में देखेंगे कि इस प्रकार से लेखक ने कुछ शेष पंक्तियाँ हैं, उनका भी अध्ययन इसी समय कर लेते हैं, व्याख्या कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं बढ़ता हूँ। आगे निरंतर लेखक क्या कहता है? मैं कहता हूँ कि मैं आगे बढ़ता हूँ। कई लोग होते लगे मैं उन्नति करता हूँ, मैं नभ की चोटी पर चढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ और सबसे अधिक ऊंचाइयों पर, चोटियों पर बढ़ता जा रहा हूँ, चढ़ता जा रहा हूँ। कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। जब मैं कुचला जाता हूँ परिस्थितियों के द्वारा, मैं कहीं न कहीं अधोगति को अगर प्राप्त होता हूँ तो जिस प्रकार से धूल धूसरित भी हो जाऊँ, इतना नीचे गिर जाऊँ कि धूल के जिस प्रकार से पृथ्वी पर पड़ी होती है, पृथ्वी के उस नन्हे से कण के समान अगर उस तरीके से मुझे पीछा जाए तो आंधी का सहारा, प्रकृति का सहारा पर करके वो आंधियों में उड़ करके गगनचुंबी हो जाता है और बहुत ऊंचाई चोटियों तक वो धूल का कण पहुँच जाता है। मेरा जीवन ललकार बने। लेखक ने क्या कहा? लेखक का मानना है कि ये मेरा जीवन ऐसा बने, एक ललकार की तरह बन जाए और असफलता ही असिधार बने। मेरी जो असफलता है कहीं न कहीं ये असी माने होता है शत्रुओं की, ये अरिधार जो होती है ना, ये असिधार तलवार की धार बन जाए। जिस तरह से तलवार की तेज धार होती है और जब कभी ज़रूरत पड़ती है उस तेज धार के द्वारा हम काट देते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं मेरे जीवन की ये ललकार है, मेरे जीवन की यह पुकार है कि मेरे जीवन में असफलताएं ही कहीं न कहीं मेरे लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें और मेरे जीवन का आधार बन जाएं। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बन जाए और जब ये संघर्ष मेरे जीवन में जो है, मेरे जीवन में विघ्न बाधाएं ही, ये मेरी ये रुकावटें ही, ये प्रत्येक पग पग पर जो मेरे सामने रुकावटें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, संघर्ष आ रहे हैं, यही मेरे लिए वार बन जाए, अर्थात यही मेरी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर दे और यही मेरे और मुझे संघर्षशील बना करके मुझे और मजबूत बुद्धिबल, ताकत और बाहुबल में और कहीं न कहीं मुझे मजबूत बनाए, सशक्त बनाए। भाव सारा तुझको है। देखिएगा स्पष्ट कर दिया, भाव सदा तुझको है, भाव सारा तुझको है, सब कुछ स्वाहा तप कर अंगार बने। अर्थात स्पष्ट कि तेरी पुकार सा दुर्निवार, मेरा यह नीरव प्यार बने, मेरा यह नीरव प्यार बने। यहाँ पर भी लेखक ने अपनी इन कठिनाइयों से जो तीव्र इच्छा थी उनकी कि यह मेरा जीवन भी ललकार बन जाए और असफलता भी तलवार की धार बन जाए, जिसमें मैं असफलताओं को काट लूं, जिसमें मैं असफलताओं को काट डालूं और इस जीवन रूपी कठोर
संग्राम में पल पल रुकना ही मेरे लिए आघात और प्रहार बन जाए। ये कहीं न कहीं मेरे लिए वार माने आघात और प्रहार बन जाए, और तेरे लिए सब कुछ स्पष्ट कर दिया कि तेरे लिए स्पष्ट अपने लिए सब कुछ अर्पित करने के लिए करने के उपरांत ये अंगार के समान मेरा जीवन निर्मल बन जाए, अर्थात मेरा जीवन अंगार बने। ये सब कुछ कहीं न कहीं दूर होकर के ये जिस प्रकार से मेरी कामना इस प्रकार से मेरी कामना है कि मेरा ये मौन, मेरा ये चुप रहना, ये प्रेम कहीं न कहीं प्रेम तेरी पुकार बन जाए, और पुकार के समान शक्तिशाली बन करके उठे, और शक्तिशाली बन करके मैं आगे उन्नति करूं, और मेरे मार्ग में ये सारी रुकावटें धूल धूसरित हो जाए। पूर्वा से लिया गया है। हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन गे जी ने कितनी स्पष्ट किया है। इसी के साथ देखिएगा इन्होंने किस प्रकार से कठिनाइयों को भी, अर्थात जीवन को बताया कि मेरे जीवन में कहीं न कहीं कठिनाइयाँ आए, कठिनाइयाँ और भी विघ्न बाधाएं की आग में जल करके, ये विघ्न बाधाओं की आग में जल करके विदग्ध होना, क्या मैंने विदग्ध हो जान लिया है, अर्थात कहीं न कहीं मेरे जीवन में ये विघ्न बाधाएं आग की जाल में जल करके जीवन के अंतिम पल को रहस्य को भी जान लिया है, पहचान लिया है। इस प्रकार से जब मैं स्वयं आहुति बन करके मैंने देख लिया है और जान लिया है कि ये यज्ञ की प्रेम के यज्ञ की ज्वाला दिखाई दी है मुझे, कहीं न कहीं ये तीव्र जलती हुई आग की लौ के समान है। कठिनाइयाँ और बाधाओं के मार्ग को पार करके ही मैं विकास के शिखर पर पहुँचा हूँ, ऊंचाइयों पर पहुँचा हूँ, और मैंने इस बात की स्पष्ट घोषणा करता हूँ, स्पष्ट कर दिया है कि मैं कहता हूँ कि मैं बढ़ता हूँ नभ में ऊंची चोटी पर, और कुचला जा करके भी धूलि सा। स्पष्ट किया है कि मैं बताना चाहता हूं कि मैं संघर्षों के बीच में कुचला जाकर के भी आंधी के समान और ऊंचा उठ रहा हूं, और ऊंचाइयों पर पहुंच रहा हूं। जिस प्रकार धूल मेरे पैरों के नीचे कुचली जाती है, वही धूल प्रकृति का सहारा पकड़ के आंधी और तूफान में मुझसे हजारों गुना ऊंचाई चोटी पर पहुंच जाती है। उसी प्रकार मैंने भी विघ्न बाधाओं से हार नहीं मानी है, निरंतर ऊंचाइयों पर पहुंचा हूँ, निरंतर आगे बढ़ा हूँ। इनकी व्याख्या आपने सुनी है, और इसके देखिए काव्य सौंदर्य इस प्रकार से है कि कवि का मत है कि कठिनाइयों बाधाओं से विकास होती है, प्रगति होती है, और उसी में अपनी प्रगति का रास्ता, प्रगति का मार्ग ऊंचाइयों पर पहुँचे हैं, और हमें भी संघर्षरत रहना चाहिए, कभी भी एक तरीके से ढिलाना नहीं चाहिए, अर्थात अपना रास्ता, अपना पग जो है, अपना कदम कभी पीछे नहीं हटाना चाहिए। भाषा इसमें प्रवाहपूर्ण है, परिमार्जित है, साहित्यिक है, खड़ी बोली है। शैली भावात्मक एवं प्रतीकात्मक है, अलंकार अनुप्रास रूपक एवं उपमा है, रस इसमें वीर है, और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, और गुण इसमें प्रसाद है। इसके काव्य सौंदर्य है प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का, और इसकी व्याख्या आपको बताई गई है। और अब इसी के आगे हम लेकर के चलते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे जी ने ही आपके लिए जो इसका अगला पाठ है, अगला शीर्षक है हिरोशिमा। हिरोशिमा नामक जो काव्य है उसको हम आगे अगले लेक्चर में लेंगे, अगले क्लास लेंगे, और तब तक आप इस पर जो दोनों का कंबाइंड है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पाठ पर आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। और इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास प्यारे बच्चों समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और अपने माता पिता का सम्मान करें, कहीं न कहीं मातृ पितृ भक्त बने, और इन संघर्षों से कभी पीछे नहीं हटिए, संघर्ष करते रहिएगा जैसा कि हमें शिक्षा दी गई है। और इसकी आप व्याख्या सुन करके अपने मन से अपनी भाषा शैली में स्वयं लिख करके लाएं, अभ्यास करें। अभ्यासेन विद्या वर्धते, अभ्यास से ही विद्या बढ़ती है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। हम कल फिर मिलेंगे। सभी को हमारा नमस्कार।